नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारतवासियों के मूल्यों और भावनाओं की एक अभिव्यक्ति है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज 1 अरब 40 करोड़ भारतीय एकजुट होकर देश को विकसित भारत बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। गुजरात के दाहोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की मांग ये है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक हर चीज देश में निर्मित होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में आधुनिक वाहन दौड़ रहे हैं। इसके पीछे का एक बड़ा कारण नई प्रौद्योगिकी और युवा कार्यबल को हमारे देश द्वारा विकसित किया जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विनिर्माण की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत देश में निर्मित घरेलू आवश्यकताओं या निर्यातित उत्पादों के लिए वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने उत्पादों का निर्यात विश्व के विभिन्न देशों में कर रहा है। ये विकास निरंतर हो रहा है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंग्लैंड, सऊदी अरब, फ्रांस और बहुत से अन्य देशों में चलने वाली रेलगाड़ियों के कलपुर्जे भारत में निर्मित हुए हैं। मैक्सिको, स्पेन, जर्मनी, इटली और अन्य देशों की रेलगाड़ियों के बड़े बड़े कलपुर्जे और अन्य यंत्रों का निर्माण भारत में हुआ है और उनका निर्यात किया जा रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। और हमारा ये दाहोद इसका जीता जागता प्रमाण है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली दौरे से शिमला वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा लंबित धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी कई अहम बैठकें कर कई मामले उठाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने 2 दिवसीय हिमाचल दौरे के दौरान पालमपुर के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान में बायोचार और उर्वरक उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि IHBT प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को फूलों की खेती के जोड़ने पर पर्यटन का एक नया आयाम स्थापित होगा, जिससे किसानों की आय भी 4 गुना बढ़ जाएगी। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले आने के बाद प्रदेश सरकार ने हिमाचल में भी अलर्ट जारी किया है। मेडिकल कॉलेजों सहित जिला अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के मामलों को लेकर कड़ी निगरानी करने और उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि प्रदेश में अभी तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए मंडी जिले की सभी पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मदन कुमार ने बताया कि इन ग्राम सभाओं में उन लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान किया गया जिनकी किश्तें तकनीकी कारणों से लंबित हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी ग्राम सभा 29 मई को आयोजित की जाएगी। जिले में आज पटवार वृत्त स्तर पर भी किसान सम्मान योजना को लेकर विशेष शिविर लगाए गए हैं। उन्होंने किसान लाभार्थियों से इन शिविरों व ग्राम सभाओं में भाग लेने और संबंधित दस्तावेज साथ लाने की अपील की है।
शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा है कि आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जाते हैं। शिमला में आज राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए के 3 प्रस्ताव राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।